नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। आप तमाम दर्शकों को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, गणपति बप्पा मोरिया। देश भर के साथ पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम है। आज 5 दिन के गणपति का विसर्जन चल रहा है। लोग अपने गणपति को लेकर विसर्जन के लिए जा रहे हैं और यही मन्नत मांग रहे हैं कि हे गणपति बप्पा, अगली बार आना तो हमारे सारी तकलीफ़ों को भूल जाना, हमारे लिए बहुत सारे सुख लाना और हमें समृद्धि देना, ताकि हमारी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं, जिसकी हम चाहत रखते हैं, उससे हम परिपूर्ण हो सकें। और गणपति बप्पा ही दुनिया में सबसे प्रथम पूजनीय होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार गणपति को आशीर्वाद है कि जहाँ भी कोई शुभ काम होगा, सबसे पहले पूजा और अर्चना अगर किसी की होगी तो सिर्फ और सिर्फ गणेश की होगी। और इसलिए कहा जाता है कि श्री गणेशाय नमः एक ऐसा मंत्र है जिससे गणपति बप्पा को प्रसन्न किया जा सकता है। और गणपति ऐसे देव हैं, ऐसे भगवान हैं जो एक चावल के दाने से भी मान जाते हैं। और एक दूब का जो कण होता है, दूब अगर उनके पास रख दिया जाए तो वो खुश हो जाते हैं। तो बप्पा को बहुत ही आसानी से कोई भी खुश कर सकता है। और जिस पर बप्पा की मेहरबानी हो जाती है, उसकी ज़िंदगी में बल्ले बल्ले हो जाते हैं और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाती है। समृद्धि की बरसात होती है और दुख हरने वाले हैं ये देव। और निश्चित रूप से जब इनकी शरण में कोई भी भक्त आता है, चाहे वो किसी भी मूड से आए, इनकी शरण में आते ही उसका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। उसको एहसास होने लगता है कि उसके आसपास कोई है। और यही सबसे बड़ी खासियत है गणपति बप्पा की। अगर उनकी आंखों को देखें तो बहुत छोटी आंखें हैं, लेकिन सूक्ष्मता भरी हुई है इनकी आंखों में, दूर तक इनकी नज़र जाती है। और कान इतना बड़ा इसलिए भी है कि दूर से भी कोई इनको पुकारता है, कोई आवाज़ देता है तो सीधे आवाज़ इनके कान तक पहुंचती है। गणपति बप्पा को चाहने वालों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। कौन किस अंदाज में उनकी श्रद्धा में विलीन हो जाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता। ऐसी ही श्रद्धा में विलीन हो गई हैं जलगांव की एक गृहिणी संगीता घोटगांवकर। इन्होंने बप्पा की 50 या 100 नहीं बल्कि 1800 अलग अलग मूर्तियों का कलेक्शन किया है, जिनमें बप्पा की अलग अलग मुद्राएं भी शामिल हैं। मेरे को गणेश श्रद्धा स्थान है और मेरे को प्रेरणा मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ ये मेरे जो संग्रहालय है छोटा सा, तो उससे मिलती है। और मेरा मोह ज़्यादा बढ़ता जाता है और मैं एक एक मूर्ति यहाँ बढ़ाती रहती हूँ। मेरी मम्मी ने मेरी शादी जब हुई तो एक गणेश मूर्ति मेरे को भेंट दी थी। तो तब से तो वो पहली मूर्ति है, अभी भी वो मेरे कलेक्शन में है। तब से एक 10-12 मूर्ति मेरे पास थे। मेरे को पहले से ही वो एक गणेश जी के तरफ पता नहीं क्या अट्रैक्शन है। और अलग अलग मुद्रा में गणेश जी जो पाए जाते हैं, इसलिए मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता गया और वो संग्रह बढ़ता गया। हाँ, कहते हैं अगर आपके अंदर चाहत हो कलेक्शन करने की और खासकर गणपति बप्पा के प्रति श्रद्धा हो, आस्था हो, तो समझा जा सकता है कि आपकी भावनाएं जो हैं वो किस तरह आकाश की शक्ल में महसूस होती हैं। यही कारण है कि 1800 मूर्तियों का कलेक्शन करने के बाद भी आज भी इनके मन में गणपति बप्पा के प्रति और भी श्रद्धा बढ़ती जा रही है। इसमें अपार श्रद्धा जुड़ती जा रही है कि गणपति की और भी कई मुद्राएं इनके कलेक्शन में शामिल हों और इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं गणपति बप्पा। इसीलिए तो कहते हैं गणपति बप्पा का आशीर्वाद, इनका प्यार दुलार पाने के लिए हर कोई चाहता है। और जो अपनी प्रतिभा को उसमें शामिल कर लेता है, अपनी चाहत को उनके पास पेश कर देता है, तो उसकी ज़िंदगी में इस तरह की तस्वीर आ सकती है। और यही कारण है कि जलगांव की ये जो गृहिणी हैं, जिन्होंने 1800 मूर्तियों को एक साथ रखा है संग्रह करके, इनकी ज़िंदगी में लगातार गणपति बप्पा का आगमन होता रहे और होता रहा है। यही कारण है कि आज इतनी संख्या में अलग अलग मुद्राओं में गणपति बप्पा इनके घर में विराजमान है।
महाराष्ट्र में गणपति की धूम मची हुई है। सभी धर्म के लोगों के साथ तृतीय पंथी समाज की लड़ाई लड़ रही लक्ष्मी त्रिपाठी ने भी अपने घर गणपति बप्पा की मूर्ति को स्थापित किया। वहीं हाल में ही सरकार ने किन्नर समुदाय को समाज में जो तीसरे दर्जे की मान्यता दी है, उसके लिए लक्ष्मी त्रिपाठी ने गणपति बप्पा का शुक्रिया अदा किया है। नमस्कार। बप्पा हमारे घर हर साल आते हैं और बप्पा की कृपा हमारे साथ हमेशा रही है और मेरी पूरी लड़ाई में भी विघ्नहर्ता हमारा उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है। इस साल जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर ने 2013 अक्टूबर 3 को महामंडल का घोषणा किया था, कल ही पूरे कैबिनेट ने महामंडल को मंजूरी दे दी है और वर्षाताई गायकवाड़, फौजिया खान और हमारे अजीत दादा पवार, ये सब लोगों की कड़ी मेहनत और स्पेशली वर्षाताई ने हमारे समाज को महाराष्ट्र में वेलफेयर बोर्ड तैयार हुआ है तृतीय पंथियों का, जिसे हम किन्नर भी कहते हैं। ये उच्च न्यायालय के निर्देश के हिसाब से जो 15 अप्रैल को जो हमारा वर्डिक्ट आया हुआ था, उसके बाद पहला स्टेट महाराष्ट्र है। हम हमेशा कहते हैं हम महाराष्ट्र सबसे डेवलपिंग स्टेट पूरी इंडिया में है, तो उस तरीके से सबसे पहला स्टेट महाराष्ट्र है जिन्होंने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड लाया है। मैं बप्पा का शुक्रिया अदा करती हूँ और सारे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया। जाहिर सी बात है, जिस तरह से लक्ष्मी त्रिपाठी के घर खुशियां आई हैं, गणपति बप्पा का आशीर्वाद उन्हें मिला है, तृतीय पंथियों के लिए एक नई संभावनाओं का द्वार खुला है, तो समझा जा सकता है कि लक्ष्मी त्रिपाठी बहुत खुश होंगी और जाहिर है उन्होंने शुक्रिया कहा है, धन्यवाद दिया है, आभार माना है, तो वो है गणपति बप्पा। सर्वांगी सुंदर उतिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव रत्न खचित तूच माझी आई देवा, तूच माझा बाबा। तो गणपति बप्पा की महिमा है ही ऐसी कि जो भी इनकी शरण में आता है, जो भी इनकी पूजा अर्चना करता है, इन्हीं का होकर रह जाता है। जाहिर सी बात है, आज 5वां दिन है, 5वें दिन का विसर्जन जारी है और लक्ष्मी त्रिपाठी के घर से अभी हम सीधा चलते हैं जुहू बीच पर, जहां पे हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी जुड़ रहे हैं हमसे। निर्मल, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपने लगातार गणपति बप्पा के बहुत सारे दर्शन कर लिए हैं, भोजन भी किया आपने, प्रसाद भी पाया और आपने बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई। फिलहाल अभी किस तरह का माहौल है जुहू बीच पर? जी, सबसे पहले तो आपको भी गणेशोत्सव की बहुत बहुत काफी शुभकामनाएं आपको भी। और यहाँ पर जो माहौल जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है। हालांकि अभी काफी अच्छी बारिश हुई, लोग ने उनके आकारों ने लोग वापस सागर की तरफ आ गए हैं। एक महासागर का रेला बनते हुए लोग वापस समंदर की ओर आपको यहाँ पर दिखेंगे। लोग काफी उत्साहित है। हालांकि आज 5वां दिन है, जो घरेलू गणपति है वही जाते हैं। आशुतोष जी, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि आज जो है मंगलवार होने की वजह से, तो वाकई अभी हम एक बार फिर से वहां चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज आपको बता दें कि 5वें दिन का आज 5वां दिन है और 5वें दिन का विसर्जन जारी है। अभी हम फिर कुछ देर बाद चलने की कोशिश करेंगे वहां पर जुहू बीच पर और दिखाएंगे आपको। लेकिन आज जो 5वें दिन का महत्व होता है, गणपति बप्पा पहले दिन जब आते हैं तो 1.5 दिन का विसर्जन होता है, उसके बाद आज 5वें दिन का विसर्जन है। ये कड़ी लगातार जारी रहेगी और अलग अलग तरीकों से लोग अपनी भावनाओं का इजहार करेंगे, अपनी संस्कृति का महत्व जो है उसको समझाने की कोशिश करेंगे और यही संस्कार जो है हमें धर्म के जरिए हर तरह के लोगों से जोड़ता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और यही कारण है कि कोई भी धर्म हो, अगर हम साईं बाबा की बात करें या फिर रमज़ान की बात करें, दिवाली की बात करें, ईद की बात करें या क्रिसमस की बात करें, हर कोई, मुंबई में खासकर हम बात करें तो यहाँ पर
पूरा हिंदुस्तान बसता है, पूरे हिंदुस्तान का रंग एक ही शहर में दिखता है जिसे महानगर कहते हैं। और गणपति बप्पा हर घर में लोकप्रिय हैं, हर धर्म के लोग इनको मानते हैं। और मुंबई में अगर हम पंडालों की बात करें तो कई ऐसे पंडाल हैं जिसका पूरी तरह से निर्माण मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं, क्रिश्चियन समुदाय के लोग करते हैं। और गणपति बप्पा का रूप ही इतना मोहक है, इतना मनमोहन है कि कोई भी इनको प्यार ही करना चाहता है। इनका जो बाल रूप है या फिर लाल बाग का जो रूप है, अलग अलग कई रूप हैं गणपति बप्पा के, लेकिन सबसे जो बड़ा इनके ऊपर आशीर्वाद है भगवान शंकर का, वो यही है कि जब भी कोई पूजा अर्चना होगी, जब भी कोई शुभ कार्य होगा, तो सर्वप्रथम पूज्य अगर कोई होगा तो वो और फिर गणपति बप्पा ही होंगे। तो जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में गणपति बप्पा को लेकर या गणेशोत्सव को लेकर जो धूम देखी जाती है, आज उसका प्रचार प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। और हिंदुस्तान के कई अलग अलग इलाकों में भी गणेशोत्सव का एक साफ झलक देखने को मिलती है। और लगातार जो तस्वीरें आती हैं पूरी दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से, गणपति बप्पा को चाहने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही बड़ी संख्या में हैं। और मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई हर धर्म को मानने वाला शहरों में से एक आता है। और आज की तारीख में 5वां दिन है गणपति बप्पा का विसर्जन मुंबई के अलग अलग समुद्री बीचों पर हो रहा है। और इको फ्रेंडली का ज़माना आज जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही कारण है कि आज बहुत सारे लोग ये मानने लगे हैं कि पोल्यूशन को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो पोल्यूशन को ज़ीरो करना होगा। और निश्चित रूप से ये संदेश बहुत ही अनोखा है जब लोग ये महसूस करें कि भक्ति भावना के साथ साथ इस देश की, इस दुनिया की भी हम चिंता करें, फिक्र करें, तभी हम समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और गणपति बप्पा हर तकलीफ को हर लेते हैं, सुख देते हैं, दुख हर लेते हैं, तभी तो कहा जाता है गणपति बप्पा मोरिया। और इनके अलग अलग कई नाम हैं, जैसे साष्टांग नमन है माजे गौरी पुत्र विनायका, भक्ति नम स्मरता नित्य आयु कामार्थ सारथी, प्रथम नाव वक्र तुंड, दूसरे एक दंत ते, तीसरे कृष्ण पिंगाक्षा, चौथे गजवक्र ते, 5वें लंबोदर, सहा विकट नाव थे, 7वें विघ्न राजेंद्र, 8वें धूम्रवर्ण थे, 9वें श्री भालचंद्र, 10वें श्री विनायक, 11वें गणपति, 12वें गजानन। ऐसे कई नाम हैं गणपति बप्पा के जिसको लेकर 108 जाप किया जा सकता है। और गणपति बप्पा प्रथम पूज्य देव हैं। सबसे पहली पूजा अगर किसी देवता की होती है तो वो है सबके दिलों पर राज करने वाले, सबके मनों में निवास करने वाले गणपति बप्पा मोरिया। तो गणपति बप्पा के एक आशीर्वाद के लिए लोग अलग अलग तरीके से बप्पा को प्रसन्न करते हैं। और आज 5वां दिन है, विसर्जन की तैयारी चल रही है। कुछ लोग विसर्जन के लिए अपने घरों से निकल भी चल पड़े हैं। अब सीधे एक बार हम फिर रुख करते हैं हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी के पास, जो जुहू बीच पर मौजूद है, और हमें दिखाएंगे कि विसर्जन को लेकर वहाँ किस तरह का माहौल है। निर्मल, अभी आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी किस तरह का माहौल है? जी आशुतोष जी, लोग जो है धीरे धीरे फिर से जमा हो रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी यहाँ पर, तो थोड़े से लोग छट गए थे, लेकिन वापस जो बप्पा का मोह है वो नहीं छूट पा रहा है और लोग वापस जो है वो महासागर की तरफ। निर्मल, आपको रोकना चाहेंगे, देख सकते हैं यहाँ निर्मल पर जो आपको रोकना चाहेंगे। अभी तकनीकी खामियों की वजह से कुछ ऐसे कारण हो गए हैं जिसको हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपके पास फिर आएंगे और एक बार फिर से बता दें कि आज 5वें दिन का विसर्जन है। हम एक बार फिर चलने की कोशिश करेंगे और आपको बता दें कि आज मुंबई के अलग अलग समुद्री तटों पर गणपति बप्पा को लोग विसर्जित करने जा रहे हैं। अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति के संग अपनी भावनाओं का जो रंग होता है उसको लेकर अलग अलग तरीके से लोग गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं। और मन्नतों के देवता माने जाते हैं गणपति बप्पा। गणेश इनका नाम है और इनकी जो माता है वो पार्वती है, पिता भगवान शिव हैं और कार्तिकेय इनके भाई हैं। तो पूरा जो परिवार है कहीं ना कहीं से संदेश ये देता है कि आप अगर कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो दुनिया आपको पूजती है। और गणपति बप्पा ने कुछ ऐसा कर दिया था बहुत कम समय में जिससे माता पिता ने समझा। और ये कहा गया था, दोनों भाइयों में कंपटीशन लगाई गई थी कि कार्तिकेय और गणेश जो हैं वो इस ब्रह्मांड का 3 चक्कर लगा लें। कार्तिकेय तो निकल गए थे सफर पर, लेकिन गणेश भगवान ने देखा मुड़कर
और महसूस किया कि हमारी दुनिया, हमारा संसार अगर कोई है तो वो माता पिता ही हैं। और भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा 3 बार उन्होंने करके ये साबित कर दिया। उनसे सवाल किया गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा आप ही मेरी दुनिया हो, आप ही मेरी ब्रह्मांड हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो उसी कारण से आज गणपति बप्पा का जो एक दिव्य रूप सबके सामने आता है, बुद्धि के देवता कहे जाते हैं, मन्नतों के राजा कहे जाते हैं। जो भी इनसे लोग मांगते हैं ये परिपूर्ण करते हैं। और हर कोई गणपति बप्पा को अपने तरीके से प्यार करता है, उनकी श्रद्धा अर्चना के साथ साथ अपनी भक्ति का आस्वादन कराता है। भक्ति की गंगा में डूबकर गणपति बप्पा को प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और यही कारण है कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में अलग अलग पंडाल में अलग अलग रूपों में गणपति बप्पा विराजमान होते हैं। कहीं 1.5 दिन का विसर्जन होता है, कहीं 5 दिन का विसर्जन, कहीं 7 दिन का, कहीं 11 दिन का। तो मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर गणपति बप्पा का अलग अलग विविध रूप देखने को मिलता है और लोग लाभान्वित होते हैं। देश विदेश के लोग अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आते हैं और गणपति बप्पा का बहुत ही भावनात्मक तरीके से दर्शन करते हैं। लाल बाग के राजा हो या फिर मुंबई के अलग अलग पंडालों में विराजित गणमान्य गणपति, सब हर भक्त के मन में एक ही ख्वाहिश रहती है कि गणपति बप्पा का भली भांति शांतिपूर्वक दर्शन करें, मन्नत मांगे। और मुरादें पूरी होने पर भी भक्त श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं अपने बप्पा को चढ़ावा चढ़ाने के लिए, क्योंकि उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। और आजकल गणपति बप्पा मोरिया के साथ साथ कई ऐसे नारे देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, जिससे पता चलता है कि बदलते वक्त ने भी कितनी बदलाव लाया है हमारी सोच में। बच्चों को हमने अक्सर सुना है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, गणपति बप्पा सुपरस्टार, 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। तो ऐसे कई आने वाले दिनों में हम प्रतिभाएं देख पाएंगे जिन्होंने गणपति बप्पा को अलग अलग तरीके से अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी है, उनकी आस्था में अपनी भक्ति की शक्ति प्रदर्शित करने की कोशिश की। और यही कारण है कि देवों के देव गणपति बप्पा लगातार अपने भक्तों को प्रसन्न करते हैं, उनकी चाहतों को पूरा करते हैं, उनकी मन्नतों को रंग से भर देते हैं। चाहे वो निसंतान हो, चाहे वो निर्धन हो, हर किसी के ऊपर प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद बरसाते हैं, तो वो है गणपति बप्पा। आज 5वें दिन का विसर्जन है। एक बार फिर चलते हैं जुहू बीच पर और देखते हैं कि फिलहाल कितनी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हम सीधे चलते हैं निर्मल त्रिवेदी पे। निर्मल, अभी बताइए अभी मौसम कैसा है और किस तरह के लोग आ रहे हैं वहां पे, कहाँ से आ रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, मौसम की मार ये जो हमारा संपर्क जो है आपसे बार बार टूट रहा है। हालांकि बादल भी जो है वो गणपति बप्पा को देखने के लिए जुहू में आ गए, इस तरह का माहौल लग रहा है यहाँ पर। लेकिन जो लोग हैं उनके उत्साह में बिल्कुल कमी यहाँ पर नहीं है। लोग बिल्कुल जमे हुए हैं, चाहे बारिश आ जाए, चाहे कितनी भी तेज हवाएं चल रही है। लोग जो है आज का जो नजारा है वो अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं सामने की तरफ की भारी संख्या में जो लोग यहाँ पर, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, जो जमा है। यहाँ पर बहुत कम लोग आपको दिखेंगे सिर्फ जुहू में सैर सपाटे के लिए आए हो, बल्कि बप्पा के विसर्जन को देखने के लिए, अपनी आंखों से उसको लाइव देखने के लिए यहाँ पर लोग जमा है। और वो देखना चाहते हैं कि जिस तरह से मुंबई में तरह तरह की अलग अलग आकार में, स्वरूप में जो गणपति की मूर्तियां है वो विसर्जित की जाती है। हालांकि सबको घरों पे जाकर देखना मुमकिन नहीं होता और उनके जो दर्शन है वो बप्पा यहाँ पर लाइव दे देते हैं। और उसी ख्वाहिश में लोग आपको खड़े मिलेंगे। यहाँ पर पुलिस भी आप देख सकते हैं कि सामने बिल्कुल मुस्तैद है और यहाँ पर लोगों पर पूरी तरह से नजर रख रहे हैं और गश्त कर रहे हैं कि चारों तरफ जो अनुशासन है या यहाँ का कानून व्यवस्था है वो बनी रहे, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं लोग काफी संख्या में यहाँ पर आपको जमा दिखेंगे और मूर्तियां धीरे धीरे, आशुतोष जी, आना शुरू हो गई है। और लोग जो है, जो अपने घरेलू गणपति है वो हाथ में
लेकर आ रहे हैं और गणपति बप्पा मोरया के नारे से गूंज रहा है यहाँ पर चौपाटी का माहौल जो है वो थोड़ी थोड़ी हम आपसे कोशिश करेंगे थोड़ी देर में कि आपको मूर्तियों के भी दर्शन करवा सके। हालांकि कुछ लोग भी हमारे साथ में यहाँ पर है जो बात भी करना चाहते हैं, हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। जो मुद्दा आपने उठाया था राम गोपाल वर्मा का, लोग उसको लेकर काफी नाराजगी जो है वो कहीं खत्म नहीं हो रही है और बप्पा की जिस तरह से बात की जा रही थी उसको लेके काफी दुखी है। ऐसे एक शख्स हमारे साथ में मौजूद है। आशुतोष जी, आप भी हम जानते हैं बहुत अच्छे कवि है, तो कविता की जो भाषा है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। जो दिल्ली से कवि आए हुए हैं उनसे हम आपको बात करवाएंगे कि वो कुछ कहना चाहते हैं, इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। आप आइए जरा हमारे साथ में। आपका नाम क्या है और कहाँ से है? सुशील कुमार, मैं दिल्ली से आया हूँ। जी जी, और क्या है, आप यहाँ पर क्या देखने आए हैं? निर्मल, सबसे पहले कहिए कि वो कैमरे की तरफ फेस करे जी, ताकि हम भी उनके चेहरे को अच्छे तरह से देख सकें। जी 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 जी, आप कैमरे के सामने देखें ताकि लोग आपको देख पाए, सुन पाए। जी, अब मैं कह रहा हूँ कि भगवान के खिलाफ बात, धर्म के लोगों को मानने के खिलाफ बात, जो लोग जितने भी हैं ये ऐसे बात सुबह कही, शाम को बात माफी मांग ली, ये बात क्या इस तरीके से खत्म हो जाती है? जी बिल्कुल नहीं। आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं शायर हूँ, ऐसे तो शेर में ही बात खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, शायर हूँ, पूरी बात खत्म कर कर ही छोड़ूंगा, इंसान को सच और झूठ का फैसला करा कर ही छोड़ूंगा। जी आप बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप शायरी सुनाइए। मैं कहता हूँ कि धर्म का अपमान कर कर क्या पाओगे, धर्म का अपमान कर कर क्या पाओगे, फिर तो जो कुछ भी है वो भी गवाओ। क्या बात है। तो मैं चाहता हूँ कि आज राम गोपाल वर्मा को कि ऐसी बातें उन्हें नहीं कहनी चाहिए जो धर्म के खिलाफ जाती हूँ। कम से कम अगर बात समझ में आ जाए तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम ज्यादा नहीं तो महाराष्ट्र के और मुंबई के लोगों से तो कम से कम उन्हें माफी मांगनी ही चाहिए। जी जी बिल्कुल। आप यहाँ पर दिल्ली से आए हैं, तो क्या गणपति का जो विसर्जन देखने या किस आया हूँ तो मुझे हमेशा गणपति लाए हैं पिछले 25 साल से, उनकी मर्जी होती है तो मैं आ जाता हूँ और वापस भेजते हैं तो मैं चला जाता हूँ। तो अब पहली बार 25 साल में बोलने का चांस मिला तो मैंने आप लोगों को ये बातें कह दी। जी बिल्कुल आशुतोष जी, बिल्कुल जो कहा जाता है कि गणपति बप्पा का कोई आकार नहीं है। राम गोपाल वर्मा जो आकार बता रहे थे, जिस तरह का वो ट्वीट करते थे, यहाँ पर हर आदमी में गणपति है, हर आदमी ने बप्पा बसे हुए हैं जो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। नहीं तो इस जगह पे लाखों की संख्या में आपको लोग नहीं दिखते। कुछ तो ऐसी चीज है, कुछ तो ऐसा जादू है, कुछ तो ऐसा आशीर्वाद है जो बप्पा का लोगों को यहाँ पर दूर दूर से, चाहे आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, वहां से हमने आपको 2 बार का नजारा बताया है, लोग यहाँ पर आते हैं। अब राम गोपाल वर्मा को ये सोचना है कि क्या उनकी जो लोग फिल्में देखते हैं, उनकी फिल्मों को पसंद करते हैं, क्या वो उनसे मत रखते हैं? इस बात का वो काफी उनके लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि एक इंसान है जो दिल्ली से यहाँ तक सिर्फ विसर्जन देखने को आता है, उसके दिल की ये भावनाएं है कि वो जब बप्पा बुलाते हैं, बिल्कुल ये भावनाएं ही है, ये भावनाओं का ही, ये भावनाओं की लहरें हैं जो जनसागर में आकर सिमट रही हैं। निर्मल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके आसपास जो श्रद्धालु हैं उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि आज जो 5वें दिन का विसर्जन है, गणपति बप्पा विदा होंगे, क्या चलता है इनके मन में? जी बिल्कुल, एक महिला हमारे साथ में, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आज 5वां दिन गणपति का विसर्जन हो रहा है, क्या भावना है? 5 दिन तक बप्पा आपके साथ में रहे और अब विदाई ले रहे हैं आपसे। मैं दिल्ली से आई हूँ और ये सिद्धि विनायक के और लालबाग के कल दर्शन किए, आज लक्ष्मी मंदिर में दर्शन किया, हाजी अली, और यहाँ हम गणेश विसर्जन देखने आए हैं। तो बहुत ही पूरा बॉम्बे गणपति में हो रहा है और दिल्ली में भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। जी बिल्कुल, बप्पा का आपने यहाँ पर आकर विसर्जन देखा होगा, किस तरह का अलौकिक माहौल जो है वो आपको दिख रहा है कि जो लोगों का भी एक सामने महासमुंदर है और महासागर जो है वो लोगों का रेला यहाँ पर बह रहा है। इस तरह का नजारा पहले आपने कहीं देखा है? कभी नहीं, पहली बार बॉम्बे आई हूँ मैं, पहली बार दर्शन किए हैं मैंने और बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। निर्मल जी 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 बिल्कुल। आशुतोष जी बताइए। बाकी लोगों से ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या गणपति बप्पा के लिए 2 लाइन कुछ गा सकते हैं क्या? कोई भजन या फिर कोई श्लोक? जी जी
जी जी बिल्कुल, एक कवि हमारे साथ में, उनसे ही पूछ के देखते हैं कि क्या आप गणपति बापा के लिए कोई भजन या कोई श्लोक बोलना तो चाहेंगे? मैं तो बस वही कह सकता हूँ कि देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। बस ये गाना ही मैं उनका फेवरेट है। जी जी बिल्कुल, काफी बढ़िया गाना। आप देख सकते हैं अभी अभी विसर्जन करके आए हैं पंडित जी हमारे साथ में है, उनसे भी हम बात करेंगे कि आपके घर में 5 दिन के गणपति रहे, बप्पा ने आज अगले बरस वापस आने के लिए विदाई ले रही है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? पहले तो ये बताइए। तो पहले तो ऐसा तकलीफ हुआ है साहब कि जैसे घर का कोई सदस्य चला गया हो। बच्चे लोग रो रहे थे, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बच्चे लोग बोले पापा ऐसा करिए कि 11 दिन का कर। हमका नहीं बेटा, जो संकल्प किया जाता है वो बड़ा महत्व होता है। तो गणेश जी से हमने क्षमा मांगा, हे गणेश जी अगले वर्ष में आपको बच्चे लोग को कारण और समय देंगे, और प्रार्थना किया जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूस की सवारी, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाधन को पुत्र देत निर्धन को माया। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति ऊर्जावर्ती। तो गणपति बप्पा का आज विसर्जन हो रहा है, 5वें दिन का विसर्जन है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समुद्री बीच पर भक्त पूरी श्रद्धा के साथ सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्ते, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यम सुचंता, मनुष्यो मति साधेन भविष्यति न संशय। सारे महाराष्ट्र के निवासियों से भगवान से यही प्रार्थना किया, ऐसा आप अवसर दीजिए सब भक्त आपका सेवा करें। जी बिल्कुल आशुतोष जी, आपने देखा कि उन्हें कहा जाता है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। जिनको शुभ कार्यों के लिए माना जाता है, जिनको निर्विघ्न माना जाता है, जिनको मंगल माना जाता है, हर अमंगल जो काम है वो एक क्षण में वो जो दूर कर देते, ऐसे भगवान गणेश जी को लोग जो है वो नमन कर रहे हैं। उनसे बिछड़ते हुए चाहे 1 साल के लिए हो, लेकिन काफी दुखी हो रहे हैं। और भी हम जो लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे। सर आप कहाँ से आए हैं? तो दिल्ली से जी, दिल्ली से। जी आप यहाँ पर गणपति विसर्जन देखने आए हैं या सैर सपाटे के लिए आए हैं या गणपति आपके घर में थे? नहीं हम तो वैसे घूमने आए। जी देखना है। आपने यहाँ पर गणेशोत्सव चल रहा है, 5वें दिन का। काफी रूप देखने को मिले। जी जी, तो मुंबई में गणेशोत्सव की धूम है। आज 5वें दिन का विसर्जन है। हर तरफ मुंबई में विसर्जन की आहट देखने को मिल रही है। हमारे साथ निर्मल जुड़े हैं। निर्मल, युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, जो विकास की बातें करते हैं, तकनीकी वाईफाई इंटरनेट का युग है, ऐसे में गणपति बप्पा के बारे में वो क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं आज के युवा? जी बिल्कुल, हम बात करना चाहेंगे ये जो यहाँ का युवा वर्ग है, अगर वो बोलना चाहे कि आप मोबाइल में वाईफाई यूज करते हैं, नेट यूज करते हैं, लेकिन गणपति बापा है वो कितने आपके दिल में बसे हैं? बहुत दिल में, मतलब बहुत दिल के करीब में। जी बिल्कुल, आज के आधुनिक जमाने में जो बप्पा की बात की जाती है तो कहीं न कहीं आप मानते हैं कि जो मंगलमयी देवता जिन्हें माना जाता है, भगवान माना जाता है, वाकई जो उनका करिश्मा है वो इस आधुनिक युग में भी इतना ही बना हुआ है? जी सही है। अभी तो हमेशा वो अपने तो दिल में रहेंगे। जी बिल्कुल, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से आप इंटरनेट यूज करते हैं, आज का आधुनिक जमाना है, लेकिन भगवान की बात की जाए तो बप्पा क्या महत्व रखते हैं? आज एक यंगस्टर है, आप क्या सोचते हैं? भगवान का स्थान हमारे दुनिया में अलग ही है। आधुनिक युग में भी भगवान रहते हैं। अगर किसी श्लोक की बात की जाए तो अगर आपको याद हो कि मंगल मूर्ति बप्पा के लिए है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि आज के आधुनिक जमाने की बात की जाए तो यही सोचा जाता है कि जो आज का जो यंगस्टर है वो किसी श्लोक को नहीं जानता, किसी भगवान को इस तरह से नहीं पूछ पाता। आप क्या कहना चाहिए? कोई श्लोक ऐसा है या कोई भगवान के लिए नारा बोलना चाहिए? भगवान के लिए बोले तो भगवान की पढ़ाई अपनी जगह है, भगवान के लिए अपना भगवान का स्थान अलग जगह है।
जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कुछ और लोग हैं। अगर आपसे हम फिर से पूछना चाहें कि अगर कोई श्लोक हो जो आपको आता हो, गणपति बप्पा के लिए हो, या कोई नारा हो, मंत्र हो जो आप बोलना चाहें, ताकि लोग जो है उनकी ये गलतफहमी दूर हो कि नहीं, आज की जनरेशन के लोग हैं या युवा है वो भूल चुके हैं भगवान को। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कालेषु सर्वदा, ये गणपति बप्पा का विशेष श्लोक है। इसको रोज जपने से सबका कष्ट और सब दूर होता है और भगवान को जपना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ाई के लिए विद्या और सबका ध्यान करते हैं, उसी तरह भगवान को भी जपना चाहिए, उनका ध्यान लेना चाहिए और अपने जीवन में सब अच्छा होता है। जी कुछ लोग जो है, अभी आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, उन्होंने जिस तरह से गणपति के बारे में बात कही कि जो खुद का सर नहीं बचा पाए वो क्या दूसरों का सर बचाएंगे। या आजकल जो साईं बाबा को लेके चल रहा है कि उनको भगवान मानने को लोग तैयार नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिलनी चाहिए या उनके साथ है? आप क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देना चाहिए। भगवान को क्या कि जिसको थोड़ा ध्यान नहीं रहता है क्या शक्ति क्या है क्या नहीं है, उनको मालूम होना चाहिए कि भगवान नहीं है तो वो उनका अस्तित्व भी नहीं रहता ना। वो कैसे आए हैं, क्या हुआ है उनके साथ, वो क्या कर सकते हैं, सब भगवान ही करता है ना। और नहीं तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भगवान अपने अपने मानना सबका है, अलग अलग सब लोगों का मानना है कि भाई कोई साईं बाबा को पूछता है, कोई अल्लाह को पूछता है, कोई गणेश भगवान को पूछता है, कोई शंकर भगवान को। तो सबका अपना अपना जो है विचार है, अच्छा ही होना चाहिए भाई कि जो लोग भगवान को पूजे और जिसकी जैसी श्रद्धा हो भगवान। निर्मल जी बिल्कुल आशुतोष जी, हम आपको सामने नजारा भी दिखाना चाहेंगे। सामने गणपति बप्पा आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एक एक करके जो गणपति है वो यहाँ पे पधार रहे हैं और लोग जो है बड़ी श्रद्धा से और ढोल ताशे बाजे के साथ में बप्पा को यहाँ पर लेते हुए आ रहे हैं। हम आपको नजारा दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे बहुत ही अद्भुत नजारा है। यहाँ का जो माहौल है आशुतोष जी, काफी स्मरणीय कह सकते हैं इसको कि यहाँ पर जो लोग है वो धूमधाम से यहाँ पे आ रहे हैं। हम बात करवाने की कोशिश करेंगे उनसे भी कि जी बप्पा का ये 5वें दिन का विसर्जन है, 5 दिन बप्पा आपके घर पे रहे, आज क्या महसूस कर रहे हैं? बप्पा के कुछ 1 साल के लिए आपको विदाई देनी पड़ रही है। बस यही महसूस कर रहे हैं कि गणपति पर जा रहे हैं जो है, और घर में ऐसा अच्छा नहीं लगेगा 2-4-10 दिन। क्या क्या किया आपने 5 दिन तक? बप्पा को क्या क्या खिलाया, किस तरह से सेवा करते थे बप्पा की? बप्पा का जो है भोग लगाया और जो है मतलब फल और प्रसाद और चढ़ाया, जो भी था भगवान को सेवा में लगे रहे, मतलब जो है हम सब लोग। जी बप्पा से क्या आशीर्वाद मांगा आपने, या और कितने साल से आप बप्पा को अपने घर पे ला रहे हैं? गणपति बप्पा का आशीर्वाद सबके लिए मांगा हूँ कि सब लोग अच्छी तरह से रहें। पूछिए कहाँ से आए हैं, किस इलाके से आए हैं, उन्नत करें, किस इलाके से आए हैं? सब खुशी से रहें, मतलब यही गणपति बप्पा से मेरी दुआएं हैं। जी आप कौन से इलाके से आए? हम मुलुंड से आए हुए हैं। मुलुंड देखिए आशुतोष जी, ये बहुत बड़ी काफी बात है। खूबसूरत नजारा कह सकते हैं ऐसे, या बहुत बड़ी बात कह सकते हैं कि मुलुंड से आए हैं। आप किस तरह से मुलुंड से यहाँ तक आए? इतनी ट्रैफिक होने के बाद में, मौसम खराब होने के बाद में किस तरह आप आए? बस गणपति बप्पा का आशीर्वाद है जो कि अच्छी तरह से मौसम भी रखें और ठीक ठाक रखें। बीच में रास्ते में बारिश भी हुआ था, मुझे लगा कि ऐसा है गणपति बप्पा थोड़ा बारिश ठीक कर देना ताकि हम अच्छी तरह से मतलब विसर्जन कर सके वहाँ पर। और सब लोग अच्छी तरह से हम लोग चले आए हैं गाड़ी से, अच्छी तरह से मतलब रह करके। जी बिल्कुल आपसे पूछना चाहेंगे, आप बहुत देर से हमने देखा है ढोल बजा रहे हैं, आप थके नहीं? बिल्कुल आपको थकान नहीं लगी बप्पा के लिए ढोल बजाते हुए? हाँ जी, हम उज्जैन से आए हुए हैं, MP से, और यहाँ पर जूहू चौपाटी में अपना इनका बाबूजी का चल रहा प्रोग्राम। चलिए निर्मल, इनसे थोड़ा ढोल सुन लेते हैं, सेवादारी चल रही है यहाँ पे, इनसे थोड़ा ढोल सुन लेते हैं। जी 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 बिल्कुल आपको ढोल सुनाना चाहेंगे और नारों के साथ में आपको ढोल सुनाएंगे। जी आप बिल्कुल बजाइए। हम चाहते हैं कि आज बप्पा विसर्जित हो रहे हैं तो आप उनको ढोल के साथ विदा करेंगे। बहुत अच्छे। तो अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति के संग अपनी भावनाओं को रंग देते हैं गणपति बप्पा के श्रद्धालु। और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बिल्कुल उनसे मंगल मूर्ति
जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने ढोल सुना, हम चाहेंगे कि जोर से भगवान के लिए लोग नारे भी लगाए। हम सुनना चाहेंगे कि जितनी जोर से हो सके नारे लगाए। गणपति बप्पा